नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, मैं जानता हूं एक अरसे से मेरे इस YouTube चैनल पर आप कुछ बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं देख रहे थे। आज से आप मेरे इस YouTube चैनल पर जबरदस्त एक्शन देखने वाले हैं और आज हम आगाज करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, जो उन्होंने आज सुबह 10 बजे देश के सामने दिया। जी हां, आज मेरे इस YouTube चैनल पर मेरी पहली पेशकश होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के पोस्टमार्टम के साथ। जी हां, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस देश की बात करते हैं तो यह भारत जो है वो किसी और ग्रह में बसता है। जिस भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में करते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा अपने भाषण में कि इस देश में इस वक्त हर तरफ ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म और ऑप्टिमिज्म है। हर तबके पर देखें ऑप्टिमिज्म 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 ही नजर आता है। हर तरफ सकारात्मकता दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस सकारात्मकता की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था जो है वो चढ़ाई पर है। आपकी सरकार के अंतर्गत इस वक्त पेट्रोल के क्या दाम है मोदी जी, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स वर इंक्रीज्ड येट अगेन ऑन फ्राइडे, टेकिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस टू रिकॉर्ड लेवल हाइज। Prices of petrol and diesel in Delhi were raised by 35 paise each to 106 rupees 89 paise per liter. दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल के दाम है 106 रुपए 89 पैसे। आगे देखिए दोस्तों, डीजल के दाम इस वक्त दिल्ली में है 95 रुपए 63 पैसे। अब मुंबई की तरफ आते हैं। मुंबई में इस वक्त पेट्रोल के दाम है 112 रुपए 78 पैसे और डीजल के दाम इस वक्त मुंबई में है 103 रुपए 63 पैसे। कोलकाता की बात करें तो वहां इस वक्त पेट्रोल के दाम है 107 रुपए 45 पैसे, डीजल के दाम है 98 रुपए 73 पैसे। यह है इस वक्त पेट्रोल के दाम। प्रधानमंत्री, मैं आपसे यही तो समझना चाहता हूं, पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं और आप ऑप्टिमिज्म 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 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा क्या, पहले आप ये सुनिए। हर तबके पर देखें ऑप्टिमिज्म 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 ही नजर आता है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। और सबसे अजीब बात, जब आपके मंत्रियों से यह पूछा जाता है कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, तो आपके मंत्री क्या बयान देते हैं? आपके स्क्रीन पर यह है रामेश्वर तेली। जब उनसे पूछा गया था पेट्रोल की ऊंची कीमतों के बारे में तो उन्होंने क्या कहा? पेट्रोल की ऊंची कीमतों पर सवाल पूछ लिया तो मंत्री बोले, आपने फ्री टीका लिया क्या? प्रधानमंत्री, यानी कि देश अपनी जेब से पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के दाम दे रहा है। तो फिर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मुफ्त वैक्सीन कहां से हो गई? अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं रिंकिया के पापा ने दरअसल क्या कहा था। रिंकिया के पापा भी यही बात कह रहे हैं कि साहब, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आप जो ये मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं वो कहां से दे रहे हैं? प्रधानमंत्री, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस मुद्दे पर आखिरकार पूरा स्पष्टीकरण दें, क्योंकि जब आप कहते हैं मुफ्त वैक्सीन आप दे रहे हैं तो वो पैसा कहां से आ रहा है? आपके मंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसी के चलते हम आपको मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पर आप लोगों की जेब से पेट्रोल के दाम निकाल रहे हैं और वो आप अपने वैक्सीन पर लगा रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तब आप इस देश के सामने गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि सीक्रेट चुनावी चंदा लेकर आए थे। यानी कोई भी व्यक्ति गुप्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता था, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। यह आप कानून लेकर आए थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब आप यह कह रहे हैं कि लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिल रहा है
और जब आप पेट्रोल पंप्स पर इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं जिसमें देश की जनता से यह उम्मीद की जाती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे मुफ्त वैक्सीन के लिए, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने खजाने से पीएम केयर्स में पैसा डाला? बताइए। या उन्होंने वैक्सीन के लिए अपने जेब से कोई पैसा डाला? एक नया पैसा क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने खजाने से डाला कि नहीं डाला? जवाब दीजिए इस बात का। और फिर प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि हम मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि मुफ्त वैक्सीन जैसी कोई चीज नहीं है। मुफ्त वैक्सीन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जो भी इस देश में खर्चा होता है वो आप जो इनकम टैक्स देते हैं या आप जो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं उसी के नतीजतन लोगों तक पहुंचता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस भ्रम में देश की जनता को कृपया मत रखिए कि आप जो हैं देश की जनता पर एहसान कर रहे हैं मुफ्त में वैक्सीन देकर। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की जेब में पैसा आ रहा है, किसानों के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये दो चेहरे, मोनू मिश्रा जो कि आरोपी है लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जिसमें 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मोनू मिश्रा की जांच जो आईपीएस अधिकारी उपेंद्र अग्रवाल कर रहा था, आपके सामने यह वो फरमान है जो यह साबित कर रहा है कि उपेंद्र अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है गोंडा। जो पुलिस अधिकारी यह कह रहा था इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि मोनू मिश्रा पुलिस के साथ जो है सहयोग नहीं कर रहा, कोऑपरेशन नहीं कर रहा, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका तबादला कर दिया। आज तक अजय मिश्रा जिसका नाम उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में है, अजय मिश्रा को आपने पद से नहीं हटाया। हालांकि मुझे लगता है उससे एक कदम और आगे आपको जाना चाहिए था। अजय मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर साफ तौर पर यह कह रही थी, और क्या कह रही थी, कि किसानों को मारने की साजिश में अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा दोनों शामिल हैं। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का एफआईआर कह रहा है मोदी जी, और आप देश की जनता को यह कहते हैं कि आप किसानों की जेब में पैसा डाल रहे हैं, जबकि आप उस अफसर का तबादला कर देते हैं जो मोनू मिश्रा मामले की जांच कर रहा था, लखीमपुर खीरी हत्याकांड की जांच कर रहा था जिसमें हमारे 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया था और कुल 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब तक उस मंत्री को आपने पद से नहीं हटाया क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एक पालतू मीडिया है जो यह सवाल नहीं पूछेगा और उसके बाद क्या होगा, यह मामला पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। मगर मेरा वादा अपने दर्शकों से लगातार रहा है कि इस मुद्दे से मैं तो नहीं हटने वाला हूं और लगातार मैं आपके सामने हकीकत लाता रहूंगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें स्वदेशी पर जोर देना है, वोकल पर लोकल, यानी कि स्थानीय तौर पर जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसे हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा क्या और इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर पहले सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। आज मैं आपसे फिर यह कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। प्रधानमंत्री एक बात बताइए, अभी फैब इंडिया ने एक प्रचार शुरू किया था दिवाली के मौके पर, हालांकि दिवाली से उसका कोई लेना देना नहीं था। उस प्रचार का नाम था जश्न रिवाज। आप जानते हैं फैब इंडिया वो कंपनी है
जो भारतीय कंपनी है नंबर एक, नंबर दो, भारतीय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके देश की जनता के सामने तमाम सामान लेकर आती है। यानी कि सही मायने में कोई कंपनी जो वोकल फॉर लोकल में विश्वास करती है वो है फैब इंडिया। अब इन चेहरों को देखिए, तेजस्वी सूर्या लगातार फैब इंडिया पर हमला कर रहा था, जबकि फैब इंडिया ने साफ कर दिया था कि देखिए, हम जो जश्न रिवाज, हमने जो एक अभियान शुरू किया उसका नाता दिवाली से नहीं है। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जश्न रिवाज उर्दू शब्द हैं और उर्दू शब्द से लेके आपको प्रॉब्लम है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के मंदबुद्धि सांसदों को, नेताओं को यह पता होना चाहिए कि उर्दू का जन्म भारत में हुआ है। उर्दू किसी दूसरे देश से नहीं आई है, उर्दू हमारी है, हमारे देश की है। पाकिस्तान से ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग भारत के अंदर हैं। तो कृपया लोगों को भ्रमित करना छोड़िए और वोकल पर लोकल पर अगर वाकई आपकी सरकार गंभीर है तो तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों पर लगाम लगाइए, क्योंकि आप अपनी ही कंपनीज पर निशाना साध रहे हैं। इन्फोसिस, टाटा, इन दोनों पर हमला किया गया था। इन्फोसिस पर किसी और ने नहीं बल्कि आपके आरएसएस ने हमला किया था। टाटा पर किसी और ने नहीं, आपके उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हमला किया था कि आप देशद्रोहियों का साथ देते हैं। ये खालिस भारतीय कंपनियां हैं मोदी जी। तो जब आप कहते हैं वोकल फॉर लोकल तो मुझे आपकी ये बात हजम नहीं होती है। और यही नहीं दोस्तों, जब कोरोना की पहली लहर शुरू हुई थी और आपको याद है देश से क्या करवाया गया था, ये नजारे याद है आपको? थाली बजाओ, थाली बजाओ। और इन नजारों के जरिए हमने अपनी खास तौर पर पूरी दुनिया में जगहसाई कराई थी। प्रधानमंत्री आज भी थाली और ताली बजाओ को नहीं भूल पाए। प्रधानमंत्री कहते हैं थाली और ताली बजाने के जरिए हमने पूरी दुनिया में यह बताया, यह प्रमाणित किया कि हम सब एक हैं। हमने सामूहिकता का संदेश दिया। क्षमा चाहूंगा मोदी जी, हमने सामूहिकता का संदेश नहीं दिया, हमने सामूहिक मूर्खता का संदेश दिया। पहले प्रधानमंत्री ने कहा क्या, फिर मैं आपको उसका एनालिसिस करके बताता हूं, सुनिए। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली, थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। मोदी जी, जैसे ही आपने थाली और ताली बजाने वाली बात कही थी अपने उस संबोधन में, उसके बाद क्या हुआ था, पूरे देश में एक पागलपन दिखाई दिया था। और फिर मैं नहीं भूला हूं, टीवी 9 जैसे न्यूज चैनल्स इस तरह का प्रचार करने लग गए थे कि थाली और ताली बजाने से कोरोना भाग जाता है। आपके तमाम जो सांसद हैं, कई सांसद जो हैं, उसको जायज ठहराने के लिए अवैज्ञानिक बात करते नजर आए। आपने उन पर अंकुश लगाया? आपने उन पर बिल्कुल अंकुश नहीं लगाया। अब इस शख्स को देखिए, रामदेव, हालांकि ये स्वामी रामदेव नहीं रहे, अब ये लाला रामदेव हो गए। इन्होंने कोरोना के वैक्सीन को लेकर भ्रामक बयान दिए। इन्होंने हमारे डॉक्टर्स की बेइज्जती की, डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया, एलोपैथी का मजाक उड़ाया, यह भी कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। और आपने इस शख्स पर कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर आप देश की जनता को यह संदेश देते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर भ्रामक संदेश दे रहे थे। आपने कोई एक्शन नहीं लिया रामदेव के ऊपर। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चाहे थाली ताली बजा हो, चाहे रामदेव जैसे लोगों का किरदार हो, या फिर आपके मंत्री जो खुद के शरीर पर गोबर लपेट कर यह बोल रहे थे साहब कि कोरोना का इलाज हो जाएगा, आपने उन पर क्या एक्शन लिया बताइए? हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र और उनकी जो सहयोगी संस्थाएं, वो लगातार अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक तरीके जो हैं देश की जनता के सामने पेश कर रहे थे। और चूंकि इन्होंने देश की जनता को धतूरा चटाया हुआ धर्म का, तो लोग उसे बेवकूफी से सुन भी रहे थे। तो अगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो काबिले तारीफ था? नहीं। मैं आपका ध्यान उनके दो बयानों की तरफ खींचना चाहूंगा।
और उन दोनों बयानों की मैं दिल से तारीफ करता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री ने कही कि जिस तरह से देश की जनता को वैक्सीन दिए गए, हमने वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया, जो सच है दोस्तों। क्योंकि वैक्सीन जिस तरह से देश को दिए गए, यहां यह मायने नहीं रख रहा था कि आपकी आर्थिक हैसियत क्या है, या आप कहीं के मंत्री, कहीं के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या नहीं। आपको वैक्सीन मिल रही थी और आपको कोई नहीं रोक रहा था अगर आपके पास दस्तावेज हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वीआईपी कल्चर के बारे में आप सुनिए, जिसकी मैं दिल से तारीफ करता हूं। देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने एक और खूबसूरत संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली आने वाली है, त्योहार आने वाले हैं और हम सब में उत्साह होगा, मगर यह वो मौका है जब हम ये बात नहीं भूल सकते कि हम मास्क लगाना न छोड़ दें। हम ये नहीं भूल सकते हैं दोस्तों। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल से तारीफ करना चाहूंगा उनके इस संदेश के लिए, जो उन्होंने कहा कि अभी हम हथियार ना डालें क्योंकि जंग अभी जारी है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो एक तरह से कहा जा सकता है प्रधानमंत्री की ये दो बातें तो समझ आई, मगर जहां तक वो इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जहां तक वो सकारात्मकता की बात कर रहे थे, जहां तक वो मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे थे, इन तमाम मुद्दों में प्रधानमंत्री और उनका प्रचार तंत्र एक बार फिर देश को भ्रमित कर रहा था। तो दोस्तों, आज आपने मेरे इस पर्सनल यूट्यूब चैनल पर मेरा यह कार्यक्रम देखा। मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, मैं जानता हूं एक अरसे से इस चैनल पर कोई गतिविधि नहीं थी। अब आने वाले दिनों में आप इस चैनल पर जबरदस्त एक्शन देखने वाले हैं। इसलिए मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह से हम आपके मुद्दे आपके सामने लाते रहें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।